नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास की अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेराफेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहां पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। मीडिया में भी यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वोट चोरी का नैरेटिव फेल हो गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि वोट चोरी कोई नैरेटिव नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और यह कहते वक्त यह भी बताना जरूरी है यहां पर कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है, ना ही मेरा कोई पर्सनल स्टेक था बिहार इलेक्शन में, ना ही मेरी कोई पर्सनल पसंदीदा पार्टी थी। हाँ, बस थोड़ी हमदर्दी थी मेरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लेकर, क्योंकि वो एक नई पार्टी है, असली मुद्दों पर बात कर रही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा था काश इस पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाए। लेकिन रिजल्ट जो भी आया हो, पार्टी जो भी जीती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता बस इस बात की है, एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते चिंता बस इस बात की है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से। और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं थे। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के। और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का पहला और सबसे बड़ा सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में यह सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। कहा गया कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया गया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना था और इन ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा गया। अब ऊपर से देखोगे ये एक वेलफेयर स्कीम है और सिर्फ इसे इस स्कीम के तौर पर देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता।